जो एक एक पाई के लिए दर 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 भटकते हो, दर दर चलते हो, देने वाला तो मैं हूं ना। हर वस्तु आपको अपनी जगह पर मिलेगी, लेकिन कर्म तो कर। थोड़ा सा नुकसान हो गया, हाय राम इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ? अब मेरे प्रभु को पूर्णतः से विश्वास हो गया। देखो जब अनेक प्रभु जब परीक्षा लेते हैं, जब तुम्हारी कोई दुख की घड़ी आती है तो समझ लेना कि हमारे प्रभु की परीक्षा की घड़ी आ गई। ये वो हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमें इसमें उत्तीर्ण होना है। अब क्या करते हैं, कई लोग तो ऐसा होते हैं कि हाँ भैया साल में, महीने में, 2 साल में टूट गए, कहते हैं 12 साल बाद हर किसी की बदलती है। 12 साल के बाद भी जीव दुखी है, अरे ले अब कितना करेंगे, फिर वो अधर्म के रास्ते पर आ ही जाते हैं। सुना जो भगत का नाम लेते हैं वो तो दुख पाते हैं, जो नहीं लेते वो सुखी हैं। तो क्यों ना हम भी उनमें ही गिनती हो जाए। यदि ऐसा मीराबाई सोचती ना तो आज इन कथाओं में उसका नाम ना होता। आज एमए करके, बीए करके, एमए करके फिर डिग्रियां प्राप्त करते हैं। वो डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, पीएचडी करने के बाद में देखो, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के फिर वो पीएचडी करते हैं किस पर? मीराबाई के पदों पे। सूरदास जी के पदों पे पीएचडी कर रहे हैं, और सूरदास जी 1 क्लास पढ़े नहीं थे, मीराबाई 1 क्लास पढ़ी नहीं थी। ध्यान कीजिएगा। यानी कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद में उन अनपढ़, जिनको कहते हैं कि वो 1 क्लास जो नहीं पढ़े, उनके पदों पर पीएचडी कर रहे हैं। तो बताइए ना, वो पढ़ाई या ये पढ़ाई? हमारी आपकी दशा वही है। हम केवल एक पीछे भागते जा रहे हैं, हमें ये सोचना नहीं है। हमने जो किताब पे लिखा वो पढ़ लिया और पढ़ करके उतार के छाप के रख दिया। अब यहां पर मीरा जी ने चिल्ला चिल्ला के, आप किस चीज को धन मानते हो? धन क्या है तुम्हारे पास? बोलो बोलो ना, कितना धन छुपा के रख रखा है, कहां कहां गार्ड रख रखा है, किस किस कितने एटीएम बना रखे हैं, कितने पेटीएम बना रखे हैं, कितना धन है तुम्हारे पास? बड़े खजाने भर रहे हैं, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने। माया के तुम तो भय रे दीवाने, अरे मौत उठा के ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। सब यहीं के यहीं धरी रह जाएगी। क्या साथ लेकर के जाओगे मेरे प्यारे? सोचो भैया, इतने पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और वास्तव में पहचान उन्हीं की है। लेकिन जिन पदों पर आज पीएचडी करते हैं, पढ़ करके और डिग्री पा करके, वही मीराबाई कहती है कि महाराज वो धन, मीराबाई को छोटी हस्ती थी, राजा की पत्नी, राणा की पत्नी थी। राणा ने कहा कि मुझको चुन ले या तेरे कन्हैया को चुन लगे, तो कहने लगे कि राणा आग लगे तेरे राज्य में, मैं तो चली ससुराल, यानी कि वृंदावन में चली, वृंदावन। मुझे ना चाहिए तेरे जैसा राजकाज, या मुझे राजा का नाम नहीं चाहिए। अरे मैं तो उसके पास रहूंगी जो कि दुनिया जिसका जल भरती है, सब जगत का राजा है। तू तो एक राज्य का राजा, और वो तो पूरे ब्रह्मांड का, 3 लोक, 7 भवन है, वो तो सबका राजा है। अरे ऐसे बरकू कावर हूं जो जीवे और मर जाए, बर तो मैं ऐसो बर हूं जो मेरा चुड़ला अमर हो जाए। प्रेम से कहना पड़ेगा। और वही मीराबाई चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब वो किस चीज को धन मान रही है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तुमने लक्ष्मी इकट्ठी करी है, 100 का गिर गया,
हाय राम, 100 रुपए गिर गए। अब भैया राम के नाम के कोई लूट के बता दो। जो इनाए सुख मेरे जीवन में सुख, अब आप किस चीज में ढूंढ रहे हैं? देखो, अब हर हवेली, कोठे, गाड़ी, बंगले, और वो सुख फकीरी में ढूंढा उसने। हर वस्तु में, हर चीज में हम केवल सांसारिक वस्तुओं को अपना सुख मानते हैं। उस सेठ ने उन चीजों को सुख नहीं माना। सब कुछ, 8-10 फैक्ट्रियां थी, जल करके भस्म हो गई। गाड़ियां थी, सब बिक गई। बंगला बिक गया, लेकिन उसने कर्म नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि मैं दुखी हूं, इतना दुख हूं और पहले इतना पैसा था। उसने फिर मेहनत की। प्रभु को विश्वास हो गया कि हाँ भाई मेरा पक्का है। जब सब कुछ पा लिया, पहले से भी दुगना हो गया। प्रभु जब दुगना हो गया तो अगले दिन फिर वो वहां पर जाने लगा जॉगिंग के लिए, तो उसको 4 पैर फिर दिख गए। वह सेठ जी कहने लगे, वाह रे वाह, छलिए सुना था कि गरीबों का है, तू था नहीं और पैसे वालों का साथ देता। आज देख लिया बेटा, मैंने दोबारा सब कुछ पा लिया तो तू दोबारा हो गया। यानी कि तू भी साथ छोड़ देता है गरीबी में। अब बड़े शब्द पर गौर कीजिए। वहां पर मेरे ठाकुर ने कहा कि सेठ, यही तो तुम इंसानों की बड़ी भूल है। हर जीव यही सोचता है कि जब दुख की घड़ी आती है तो भगवान हमको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिस समय जीव दुख में होता है उस समय मैं उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता। अरे वो जो 2 पैर तू देखता था, वो 2 पैर तेरे नहीं थे, वो 2 पैर मेरे थे। तुझको मैं गोदी में उठा करके चलता था। जो तू 2 पैरों को देखता था, वो 2 पैर मेरे थे। अरे तेरे पैर तो मेरे हाथ में रहते थे, तुझको तो मैं गोदी में उठा के रखता था। जब हमारे दुख की घड़ी आती है ना, तो मेरे प्यारे, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु आपको गोद में उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और आप कहते हो कि प्रभु दुख में छोड़ करके चले जाते हैं। यही जीव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अरे मेरे प्रभु तो इतने प्यारे हैं कि वो 2 प्रेम के बोलों में रीझ जाते हैं। अरे वो तो 2 पत्ते में खुश हो जाते हैं। पुष्पम पत्रम फलम तो यम ये न वालो प्रक्षति। मन से भाव से देकर तू के तो देख, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा। अब इस बात को सोचिए। उसके बाद उनकी आंखें खुल गई कि सेठ जी कहने लगे कि प्रभु अज्ञानी हूं, मनुष्य हूं, जीव हूं, आपकी माया को तो ब्रह्म आदि नहीं जान सकते, तो मैं कैसे पहचान सकता हूं, क्षमा कीजिए। त्राही माम करने लगा। इस प्रकार प्रभु ने अवतारण, बार बार अवतार लेकर के ये सब कुछ जताया है। अब इसको आप धारण मन में विचार करो कि ना करो, वो आप भाई, हमारा काम तो आपको समझाना, हमारा कार्य है आपको राह दिखाना। हम तो उंगली पकड़ के बता सकते हैं भाई वो रास्ता जा रहा प्रभु की तरफ, निकल ले। एक ये है और एक ये है। अब चुनना तुमको है, भक्ति या संसार। ये संसार एक ऐसा है कि जो केवल सुख में साथ देता है, और भक्ति ऐसी है जो केवल तुमको हर समय साथ देती है। जब ये पूरा संसार तुम्हारे को मुंह मोड़ लेता है, तब जाकर के वो आपको दिखलाती है। तो ये बात आप सोचिएगा। अब यहां पर उन्होंने केवल यही बतलाया है प्रभु ने। पहला अवतार सनक सनंदन का लेकर के उन्होंने यह दिखा दिया कि